हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन इंस्टीट्यूट चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज हम आपको करवाएंगे 30 जीके और जनरल साइंस का टेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आज इंक्लूड किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूरा आने का चांस है। ठीक है, और जो भाई 25 प्लस मारोगे, मान के चलना आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पिचोला झील कहाँ पर स्थित है। तो पिचोला झील जो होगा, आप सभी ने पहले से राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, उदयपुर में जो है वो पिचोला झील स्थित है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपका ना राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो श्रीनगर के राजधानी श्रीनगर जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी होता है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी होता है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच प्लेस इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। भाई भारत में किस स्थान पर अधिकतम औसत वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, चेरापूंजी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ये भी होगा ऑप्शन बी, यानी कि एमएलए के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई मिनिमम एज ऑफ एमएलए। एमएलए के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो एमएलए के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए। और भाई देखो, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति यानी कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए जो होगा वो 35 साल होगा, राज्यसभा के लिए 30 साल होगा, और लोकसभा के लिए 25 साल होगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान में किसका किसका जो है वो उल्लेख नहीं है। ठीक है, निम्न में से 4 ऑप्शन में भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाई उप प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, द डेपुटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उप प्रधानमंत्री जो होगा इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रिक अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हेल्ड। भारत के संविधान के तहत पहला आम चुनाव किस वर्ष को शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भाई 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि भाई मतलब 370 धारा किस राज्य में लागू किया गया था। तो 370 धारा जो है आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हो भाई उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जर्मन जो है वो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल जो भाषा होता है, मैं एक बार बोलता हूँ, आप जरा सुन लेना। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र की मतलब नेशनल लैंग्वेज होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। ठीक है, और रशियन होता है, इंग्लिश होता है, फ्रेंच होता है, स्पेनिश होता है और चाइनीज़ होता है। ठीक है, ये 6 जो भाषा है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सार्क जो होगा वो मतलब भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा घुमा के पूछता है कि मतलब भारत निम्न में से भारत किसका सदस्य है। तो ऑप्शन सार्क देगा तो सार्क होगा। ठीक है, तो म्यांमार जो होगा वो सार्क का सदस्य नहीं होगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किया है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, वैसा ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज हेडक्वार्टर। एमनेस्टी मतलब का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो होगा वो ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि लंदन में होगा। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएन का मुख्यालय जो होगा वो न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, और यूनेस्को का मुख्यालय जो होगा वो पेरिस में होगा, पर यूनिसेफ का मुख्यालय जो होगा वो न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, यूनिसेफ का होता है न्यूयॉर्क और यूनेस्को का होता है पेरिस। इस दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, और बहुत सारे बार इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में ये दोनों ही आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि
1905 में भाई रक्षाबंधन की शुरुआत किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1905 में रक्षाबंधन मतलब राखी का शुरुआत किया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मेन मोटिव जो था ना वो हिंदू मुस्लिम को यूनिटी करने का काम करता था। ठीक है, रक्षाबंधन का जो मतलब सॉरी रक्षाबंधन नहीं, राखी जो होगा वो भाई मेन जो कारण था उस रविंद्रनाथ टैगोर का करने का कि हिंदू मुस्लिम को मतलब एक जगह पे लाने के लिए। ठीक है, ताकि उनके अंदर भेदभाव ना हो हिंदू मुस्लिम पे। पर अभी हमारा देश ना उसी लेवल पे जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत अंतर हो रहा है। भाई हमारे टीवी मीडिया चैनल भी वैसा ही काम कर रहा है कि सारा दिन बस डिबेट देखो तो हिंदू मुस्लिम लगा रहता है। उनको भाई भारत से कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे मीडिया जो है बस पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम पूरा दिन। भाई हमारे देश ऐसे करोगे, अगर हम खुद में ही लड़ते रहेंगे ना, कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, छोड़ो ये सब पॉलिटिक्स की बात है, ये सब हम नहीं करेंगे, बढ़ेंगे हम वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु राइट द बुक ऑफ आनंदमठ। आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो आनंदमठ पुस्तक के लेखक जो होगा ऑप्शन बी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र होगा इसका राइट आंसर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो जनगण मन लिखा था। और जनगण मन को गाने के लिए कितना समय लगता है, तो वो होगा भाई 52 सेकंड होगा। ठीक है, 52 सेकंड होगा। और आबुल फजल जो है वो क्या है, आईनी अकबरी जो है वो आबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, आईनी अकबरी, अकबरनामा, ये सब आबुल फजल ने लिखा था। और कालिदास ने लिखा था मेघदूता, रघुवंश, ये सब चीज़ कालिदास ने लिखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाई 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द नौरा पावर स्टेशन लोकेटेड। किस राज्य में नौरा पावर स्टेशन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ। मतलब कौन से ग्रह पृथ्वी के लगभग सेम साइज और मास के बराबर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वेनस, यानी कि शुक्र होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और बृहस्पति जो होता है वो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सैटर्न यानी कि शनि जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, और शुक्र जो होता है वो भाई सबसे गर्म ग्रह होता है। और मरकरी यानी कि बुध जो होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह जो होगा वो मरकरी यानी कि बुध होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर। और रुपए जो होता है भाई हमारे भारत का मुद्रा होता है, पाकिस्तान का मुद्रा होता है, नेपाल का मुद्रा जो है वो रुपए होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों को मैं करवाया, आप लोगों को देखा। ठीक है, और सभी मैं आपको भाई PDF के तौर पर भी टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। और जो चीज़ भाई जो मैथ की PDF लेना चाहते हो प्लीज़ यार पेमेंट कर देना। बहुत कम बच्चों ने पेमेंट किया, 20 रुपये के ऊपर जितने भी बंदे मतलब जितने भी आप कर सकते हो ना उतना करना। बहुत सारे मेरे बच्चे जो है 50-100 रुपये तक दिए, कोई बच्चे ने। बहुत उन लोगों की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग सबका हेल्प कर रहे हो यार, मेरा हेल्प ये नहीं कर रहे हो। थोड़ा ज़्यादा पैसा आप डोनेट करोगे तो आप लोगों का हेल्प करोगे। ठीक है, मैं खुद से पैसा लगाऊंगा पर यार कितना पैसा लगाऊंगा आप खुद ही सोचो। आप थोड़ा थोड़ा करके डोनेट करो सभी बच्चे, तो हमारे लिए भी आसान होगा। नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू आप ज़रूर पेमेंट कर देना। ठीक है, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको भाई पहले फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू आपको सर 20 रुपये से ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा। और उसी नंबर पे जो नीचे नंबर है ना, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप अकाउंट है। इसी नंबर पे आपको बस अपना जो पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ज्वाइन ग्रुप लिखा आएगा, तो ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो हमारे इंडियन आर्मी स्टूडियो के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, और PDF में क्या मिलेगा, जिनको नया है जो बच्चे उनको एक बार बोल रहा हूँ, देखो चेतक एकेडमी से हमने कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला कि भाई एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 200 पेज का एक पूरा मोटा सा बुक होगा। उस बुक के अंदर हिंदी में सारा मैथ का क्वेश्चन भी रहेगा और इक्वेशन के साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए बी सिर्फ आंसर होगा। उसका जो प्रॉपर मैथ किया होगा ना, उसी तरह हमको कुछ सैम्पल पेपर भी भेजा, आप देख सकते हो। इसी तरह मैथ का इक्वेशन भी करके दिया होगा और एक भी आपका मैथ नहीं छूटेगा। और हमने तो पहले आपको GK जनरल साइंस का PDF दे चुका हूँ,
तो अगर आप ये PDF मैथ का लेते हो ना, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उन लोगों का दावा है। 18,000 रुपये मेरे से ले रहा है इस बुक का, तो भाई आप लोगों को कुछ हेल्प करना चाहिए। आप लोगों का, अगर आप लोग सब बच्चे मिलके 30-40 रुपये देते हो, तो अगर मतलब 10,000 रुपये भी होता है, तो बाकी पैसा मैं खुद से दूंगा और आपके लिए वो लाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे कम बच्चों ने अभी तक पेमेंट किया, लगभग 1,000 रुपये के आसपास हुआ है हमारा जो फंडिंग है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मिलकर इस पे हेल्प कीजिए। तो सभी बच्चे अगर 20-30 रुपये करके भी दोगे, थोड़ा ज़्यादा दोगे, तो आप सभी के लिए ही हेल्प होगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को मिल पाएगा, और जो सिर्फ पेमेंट करेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि जो पेमेंट नहीं करेगा बाद में उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ पेमेंट करेगा सिर्फ उसको ही मिलेगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना पड़ेगा, और अपना व्हाट्सअप नंबर से बस उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से भी पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ आप लेते हो तो मान के चलना आपका भाई मैथ में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 100% 15 में से 15 ही आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर एट डिस्टेंसेस, दूरी पर तापमात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है। देखो, दूरी के लिए जो होगा वो भाई ऑप्शन बी, यानी कि रेडिएटर थर्मोमीटर होगा, ठीक है। विकिरण थर्मोमीटर जिसे कहता है। पर पास के लिए जो होता है वो नॉर्मल सा थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, जो कि भाई पारा होता है जिस थर्मोमीटर में, ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि दूर पे अगर कोई वस्तु हो तो उसका टेम्परेचर मापने के लिए जो होगा वो रेडिएशन थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव द सेम, भाई किसी वस्तु निर्वात में गिरते समय क्या समान होता है। कोई वस्तु अगर किसी भी वस्तु अगर निर्वात में गिरेगा ना, तो उनका सभी का स्पीड यानी कि गति जो होगा वो सभी समान होगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्टेशनरी बॉडी कैन हैव, एक स्थिर वस्तु में क्या होता है आपको बताना है। तो एक स्थिर वस्तु में जो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्जा होगा, ठीक है। एक स्थिर वस्तु में जो होता है वो एनर्जी होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के भी पूछता है, बहुत बार पूछा है कि ये स्टेशनरी बॉडी कैन हैव, सेम क्वेश्चन पूछ देता है कि एक स्थिर वस्तु में क्या होता है। मतलब ऑप्शन आपको सिर्फ चेंज कर देगा, ठीक है, कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोथ, नॉन ऑफ दिस कर देगा। तो होगा भाई, देखो स्थिर वस्तु में जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा के करता है कि एक गतिशील वस्तु में कौन सा ऊर्जा नहीं होता, तो होगा भाई पोटेंशियल ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिति जो ऊर्जा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और स्थिति जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, भाई निम्न में से कौन सा एक स्केलर राशि है। तो स्पीड यानी कि गति जो होगा वो स्केलर राशि होगा। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन यानी कि बल, त्वरण, और वेग जो होगा ये सब जो है वो वेक्टर राशि होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन, ध्वनि किस में नहीं, कि कौन से माध्यम में नहीं चल सकता। तो ध्वनि जो होगा वो निर्वात में नहीं चलता, ठीक है। ध्वनि के साउंड को जाने के लिए ना भाई एक माध्यम की ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या एयर हो, ठीक है। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि साउंड सबसे ज़्यादा कौन से माध्यम में चल सकता है, तो साउंड जो होगा सबसे ज़्यादा जो चलेगा वो भाई सॉलिड चीज़ों में, यानी कि सॉलिड यानी कि स्टील, लोहा वगैरह में सबसे स्पीड में चलता है। उसके बाद लिक्विड में यानी कि तरल चीज़ों में, ठीक है, पानी हो गया जो तरल चीज़ होता है। उसके बाद आएगा भाई एयर, यानी कि एयर में आएगा, ठीक है। और निर्वात में जो है वो साउंड नहीं चल सकता, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन व्हिच स्केल लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजरमेंट, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होगा वो डेसिबेल से मापा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड, जब एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखो, जब कोई चुंबक को अगर आप गर्म करोगे तो उसका चुंबकीय जो
होगा वो खो जाता है, ठीक है। यानी कि भाई जो मैग्नेटिज्म जो होगा वो लॉस होता है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, भाई टाइफॉइड किसके कारण होता है? तो टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और वायरस के कारण जो होता है वो पोलियो होता है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारा चीज़ मेरे पीडीएफ में एक जगह पर है, देख लेना। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बादल किसके कारण मतलब ऊपर जो है वो तैरता है? तो बादल जो होगा वो कम घनत्व के कारण जो है, लो डेंसिटी के कारण बादल तैरता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और प्लीज़ आज आप सब बच्चे मिलके पीडीएफ ले लेना यार, आपका मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखो यार, 20-30 रुपये आपको मतलब आपकी मर्जी है। अगर आप 20 रुपये देना चाहते हो तो 20 रुपये भी दे सकते हो, 40-50 आपकी मर्जी हो, आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। हम नहीं बोल रहे कि आपको इतना ही लगेगा, पर 20 रुपये से कम मत कीजिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं अगर आप सब बच्चे मिलके 20-30-40-50 रुपये आप डोनेट करोगे तो बहुत सारा अमाउंट होगा, तो हम वो पीडीएफ खरीद पाएंगे, ठीक है। वरना मेरे अकेले के लिए आपके लिए मैं इतना हेल्प करता हूँ, आपको भी मेरे को थोड़ा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई हम भी पैसा लगाते हैं इसके ऊपर, हमारा 1 रुपये भी मुनाफा नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए रात दिन मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ऊपर से पीडीएफ देते हैं, ऊपर से 1 भी रुपये मेहनत मतलब नहीं लेते आपसे, तो आपको भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। और बिल्कुल सभी बच्चों ने हेल्प भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने 50 रुपये दिया, बहुत सारे बच्चों ने 30-40 रुपये दिया, 20 रुपये जो है बहुत कम बच्चों ने ही दिया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मैथ का पीडीएफ ले लो, हिंदी वर्जन ही होगा, सिर्फ हिंदी वाले ही ले लो। और भाई एक भी आपका क्वेश्चन जो होगा वो मैथ से नहीं छूटेगा, उन लोगों का दावा है। 18,000 रुपये का भाई पीडीएफ मिलेगा, आप खुद ही सोच के देखना। और भाई एक चीज़ आपको बोल दूँ, वो एक बुक टाइप होगा जो पीडीएफ के तौर पे आपको मिलेगा, लगभग 200 यानी कि 170 से 200 के बीच पीडीएफ होगा। कुछ सैम्पल पेपर भी हमको भेजा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है ना 8515, इस पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा पेमेंट करना है, और जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है तो अपने दोस्तों से भी कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट बस अपने व्हाट्सएप नंबर से स्क्रीनशॉट सेंड कर देना तो हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव रे वाज डिस्कवर, भाई पॉजिटिव रे किसके द्वारा खोजा गया था, आपको बताना है। तो पॉजिटिव रे जो होगा वो गोल्डस्टेन के द्वारा खोजा गया था, 1886 में खोजा गया था, ठीक है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फिश ब्रीथ थ्रू, भाई मछली किसके द्वारा सांस लेता है? तो मछली जो होगा वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज एन ऑरोय ऑफ व्हिच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होगा वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और मेरे फ्री वाले पीडीएफ में सब कुछ है, पेमेंट देके जो पीडीएफ लिया उनको तो मालूम होगा कि ऐसा पीडीएफ हमने दिया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जनरल जीके और जनरल साइंस में आप बेफिक्र रहो, बस मैथ के लिए मेरा टेंशन था, इसलिए मैंने एक जुगाड़ भी कर लिया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब बच्चे जो है वो प्लीज़ लीजिए, बहुत ही अच्छा पीडीएफ होगा, ठीक है। 13 तारीख आपको पीडीएफ मिलेगा, 13 तारीख से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम 28 जून को होगा। तो प्लीज़ बाद में मत बोलना कि सर लेट हो रहा है दे दो, पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कम पैसा भी होगा मैं खुद से लगाऊंगा फिर भी नहीं दूंगा, ठीक है। जब बोलता हूँ तब भी आप लिया करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो 27 नंबर क्वेश्चन था ना उसका राइट आंसर जो होगा एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान अधिकतम होता है? तो होगा पोल्स पर होता है, ठीक है। और पृथ्वी के कोर पे जो होता है वो सबसे कम होता है, 0 होता है, ठीक है। जी का मान जो होता है 0। और पृथ्वी के ऊपर की सतह को कहा जाता है कस्ट, उसके नीचे जो होता है मेंटल, उसके नीचे जो होता है वो कोर कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से निम्न में से कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सिल्वर होगा, ठीक है। ऑप्शन ये होगा सिल्वर होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ लाइक करते हुए चले जाना, सभी बच्चों को मैं एक एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में करता हूँ कि लाइक करते हुए ज़रूर चले जाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होगा वो स्टेपिस होता है, जो कि कानों में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है तो होगा भाई फीमर होगा, जो कि भाई
पैरों में पाया जाता है, ठीक है, लेग में पाया जाता है, इसका राइट लेग में पाया जाता है, इसका ध्यान रख लेना है। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप सभी बच्चे पीडीएफ लो। सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 रुपये से ज़्यादा डोनेट करो। सभी बच्चे 30, 40, 50 जिसके पास भी जितना है, अगर आप गरीब बच्चे हो तो 20 रुपये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो आप 40-50 रुपये ज़रूर पेमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं। आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे बारे में यार, क्योंकि मैं आपके लिए पीडीएफ लेता हूँ, मेरा ऊपर से एक भी रुपये मुनाफा नहीं है। नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर देना। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है तो आपने दोस्त से बिल्कुल कर देना। अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो मान के चलना आपके मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।